भारत की प्रमुख जनजातियाँ। नमस्कार, हेलो गाइज, वेलकम। भारत की प्रमुख जनजातियाँ के बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि एग्ज़ाम में अक्सर आते हैं। जो जो ट्राइबल होते हैं, ट्राइबल के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इनकी कुछ कुछ विशेषताएं हैं और साथ में हम लोग कौन से राज्य में कौन कौन सी जनजातियाँ हैं, ठीक है, उसको देखेंगे। प्लस में 50+ MCQ जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं उसके प्रश्न को हम देखेंगे, ताकि एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो और एग्ज़ाम में किस किस तरह के प्रश्न आते हैं उसको लेके हम चर्चा करेंगे। जैसे आपका खासी जनजाति है। खासी जनजाति की क्या विशेषता है? खासी जनजाति की विशेषता है कि मुर्गी और सूअरों की बलि देकर विवाह क्रिया संपन्न की जाती है। मुर्गी और सूअरों की बलि देकर विवाह क्रिया संपन्न की जाती है, ठीक है। फिर आप जानते हैं कि टोडा जनजाति है। यहाँ पे कन्यावध होता है, तो कन्यावध प्रथा है। जाहिर सी बात है, जब कन्यावध होगी तो जो गर्ल्स है यानी कि जो कन्या है उनकी संख्या कम होगी और वहाँ पे बहुपति प्रथा प्रचलन में आ जाएगी। तो टोडा जनजाति में बहुपति प्रथा प्रचलन में है, ठीक है। खासी और नागा जनजाति जैसे है, खासी और नागा जनजाति इनका जो विशेषता है शिकार नृत्य है। थोड़ा थोड़ा विशेषता पे हम चर्चा करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर है थारू जनजातियाँ है। थारू जनजातियाँ में भी शिकार नृत्य है, थारू जनजाति में भी, ठीक है। फिर आपका है कि उराव जनजाति में क्या है? जादुर नृत्य पाया जाता है। जो जादू नृत्य क्या होता है कि बसंत के मौसम में रंग बिरंगे कपड़े पहन के, ठीक है, स्त्री और पुरुष द्वारा ये नृत्य किया जाता है, उसी को जादू नृत्य बोलते हैं, ठीक है। संथाल जनजाति में ताड़ी नृत्य पाया जाता है। ताड़ी नृत्य की विशेषता है संथाल जनजाति में, ठीक है। फिर आपका है खरिया तथा उराव जनजाति। इसमें क्या है? खरिया और उराव जनजाति में कि जो उसकी स्त्री है वो हल, ठीक है, स्त्री जो है हल, ठीक है, हल बैल छूना मना है। ठीक है। फिर है आपका मेघालय की खासी जनजाति युत्सेन नामक सर्प को देवता के रूप में स्वीकार किया जाता है। एग्जाम में पूछ सकता है कि युत्सेन नामक सर्प को देवता के रूप में कौन सी जनजाति स्वीकार करती है, कौन सी जनजाति पूजा करती है? तो मेघालय की खासी जनजाति, ठीक है, मेघालय की खासी जनजाति। फिर आगे है कुछ जनजाति की और विशेषता है, जैसे कि आपका है उराव तथा मुंडा। उराव में बेसिकली है 2-3 विशेषता, जैसे कि अभी वहाँ की स्त्रियाँ जो है हल बैल नहीं छूती है, तथा उराव और मुंडा इसका क्या विशेषता है? उराव और मुंडा का, ये लोग मुख्यतः जो है सरहुल त्यौहार मनाते हैं और इसे साल के पेड़ों पर फल खिलने का भोज भी कहते हैं। इसे धरती का विवाह कहते हैं। ये पूछता है कि धरती का विवाह जो है किस जनजाति में प्रचलन है? धरती का विवाह, ठीक है, धरती का विवाह जो है किस जनजाति में प्रचलन है? तो उराव और मुंडा जनजाति में प्रचलन है, ठीक है। फिर आपका है जो है इस जनजाति के लोग हैं, उराव जनजाति के जो लोग हैं वो एक और फेस्टिवल मनाते हैं जिसको बोलते हैं काला लोटा फेस्टिवल मनाते हैं, जो धान के पौधों में दाने पड़ जाने के समय मनाया जाता है। तब पूछ सकता है कि काला लोटा फेस्टिवल कौन सी जनजाति मनाती है? तो उराव जनजाति मनाती है। धरती का विवाह नामक जो है वो किस में प्रचलन है? धरती का विवाह, तो ये है उराव तथा मुंडा जनजाति में प्रचलन है, ठीक है। टोडा लोग अपने अनुष्ठानों, तारों व
अमावस की स्थिति को ध्यान में रखकर अपना जो भी फेस्टिवल है मनाते हैं। थारू जनजाति में विवाह का एक रूप है जिसको बोलते हैं चुटकुट्टा। चुटकुट्टा चुटकुट्टा बोलते हैं किसको? थारू जनजाति। थारू जनजाति में विवाह का प्रकार है चुटकुट्टा। ठीक है। आंध्र प्रदेश में है चेंचू। आंध्र प्रदेश में चेचू जनजाति है। चेचू जनजाति के लोग जो है उनके नेता का नाम है पेडा मैची। पेडा मैची बोलते हैं। वही सभी निर्णय लेता है कि उनमें कौन से नियम कानून बनेंगे, कौन से काम को आगे करना है। ठीक है। फिर इस तरह के बहुत सी जनजाति है, जैसे कि आपका देख लीजिए नायर जनजाति। नायर जनजाति में जो है संयुक्त परिवार है। ठीक है। नायर जनजाति में आप जानते हैं कि डीएनए मजूमदार, ये है डीएनए मजूमदार जो है, डीएनए मजूमदार जिन्होंने हो जनजाति का अध्ययन किया तथा जनजातीय धर्म को बोंगावाद के सिद्धांत पर आधारित माना। ठीक है। हो जनजाति के लोगों में बोंगा को अलौकिक शक्ति माना जाता है। ठीक है। अलौकिक शक्ति जो है हो जनजाति में बोंगा को एक अलौकिक शक्ति माना जाता है। बोंगा जनजाति को एक अलौकिक शक्ति माना जाता है। ठीक है। जैसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि भोटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? भोटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो उत्तराखंड में पाई जाती है। ठीक है। फिर आपसे पूछ सकता है कि प्रथम जनजातीय आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? यूएन ढेबर को बनाया गया। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं। अब हम लोग आते हैं एक तरह से सिलसिलेवार देखते हैं कि कौन कौन सी जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है। ठीक है। नागालैंड में है नागा जनजाति है, नुबुई नागा है, कोयनक है। फिर मणिपुर में देख लीजिए, मणिपुर में कुकी है, मैठी है। मिजोरम में लाखर है, पावी है, मिजो है। मेघालय में गारो है, खासी है, मिकिर है, जयंतिया है। त्रिपुरा में रियांग है, त्रिपुरी है। अरुणाचल प्रदेश में देखिए मोपा है, डफला है, आपातानी है। ठीक है। आपातानी है। फिर आपका मेजी मिसमी है, मिनियोंग है। असम में देखिए गारो है, खासी है। ठीक है। जयंतिया है, दियरा है, बोंडो है, अबोर है, लुसाई है, मिरी है। ठीक है। पश्चिम बंगाल में देखिए लोधा है, भूमिज है, संथाल है, लेप्चा टोटो है। ठीक है। फिर इसके आगे देखिए सिक्किम में भी लेप्चा है, भुटिया है। ठीक है। सिक्किम में जो है लेप्चा है, भुटिया है। अंडमान में अंडमानी है, अंडमानी निकोबारी है, सेंटलीज है, ओंज है, जारवा है। ठीक है। यहाँ पे है झरना है। लक्षद्वीप में वासी है। तमिलनाडु में बड़गा है, तोड़कोट्टा है, टोड्डा है, कोट्टा है। आंध्र प्रदेश में चेचू है, कोडस है, सवारा है, गणना है, बहुरूपा है, बंजरा है, पीची है, गुंटल है, लबाडा है। ठीक है। तो ये आप एक जगह रख के इसको आप बार बार रिवीजन कर सकते हैं, जनजाति को एक नज़र एग्जाम के दृष्टिकोण से। तेलंगाना में देखिए कोया है, कोंडा है, चेंचू है, कुलिया है, थोटी है। चूँकि आंध्र प्रदेश तेलंगाना एक ही था तो आपको चेंचू यहाँ भी मिलेगा। केरल में देखिए कारद है, मोपला है, नायर है, उराली है, डाफर है। डाफर आपका केरल में भी है। कर्नाटक में है, नौकाडा है, यारवा है, भारती है। ठीक है। गुजरात में देखिए भील है, बंजारा है, कोली है, डबला है। ठीक है। महाराष्ट्र में देखिए बाली है, बंजारा है, कोली है। राजस्थान में मीना, भील। ठीक है। मीना, भील, गरसिया, बंजारा, ये सब है। ठीक है। मीना, भील, गरसिया, बंजारा, कोली, कलबेला। हिमाचल प्रदेश में देखिए गद्दी, किन्नौर, जद्दा, बकरवाल, गुज्जर। ठीक है। जम्मू कश्मीर में भी है, बकरवाल है, गुज्जर है। यहाँ पे जो गुज्जर है वो मुस्लिम धर्मावलंबी है। फिर उत्तराखंड में थारू है, भोटिया है, खस है, बुक्सा है। ठीक है। खस है, भुक्सा है। जौनसारी है, उत्तराखंड में जौनसारी है। राजी है, शौक है, माहीगिरी है। उत्तर प्रदेश में थारू है, भोटिया है। उड़ीसा में मुआंग है, खरिया है, भुइया है, संथाल हो, उराओ, मुंडू पत्ता, गुंडा। ठीक है। झारखंड में आपका
संथाल है, मुंडा है, हो है, बिरहोर है, कोरबा है, है, केला असुर। झारखंड में देखिए संथाल, मुंडा, हो, बिरहोर, कोरबा, केला असुर, भूया गोंड। मध्य प्रदेश में देखिए भील है, लंबाडी है, अबुझ अबुझ भुमारिया है, मुरिया है, बैगा है, मुंडा है, कोल है, कमार है। छत्तीसगढ़ में देखिए कौरढा है, मुरिया है। पंजाब में सांसी है। ठीक है, तो यहाँ तो है जनजाति बहुत सारे राज्य में बहुत सारे हैं, लेकिन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं उससे एक आइडिया लग जाएगा। बाकी आप इसको एक एक करके रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पे है जो कि परीक्षा में किस तरह के क्वेश्चन आए हैं उसको आप एक नज़र देख सकते हैं। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से निम्न में से किस प्रजाति ने देश में सबसे पश्चात कदम रखा है? तो नार्डिक। कौन सी प्रजाति को प्रथम आदिवासी के रूप में माना जाता है? तो निग्रिटो को माना जाता है। ठीक है, किस राज्य में मंगोलॉयड की उपस्थिति 9 के बराबर मिलती है? तो मेघालय में 9 के बराबर मिलती है। ठीक है, किन जनजातियों में मातृवंशीय परंपरा पाई जाती है? किन जनजातियों में मातृवंशीय परंपरा पाई जाती है? तो गारो, खासी और नायर जनजातियों में पाई जाती है। ठीक है, किन जनजातियों में मातृवंशीय परंपरा पाई जाती है? तो गारो, खासी तथा नायर जनजातियों में पाई जाती है। सामान्यतः जनजातियों में जीवन साथी चुनने का सबसे पवित्र तरीका कौन है? तो है क्रय विवाह। ठीक है, जनजातियों में जीवन साथी चुनने का सबसे पवित्र तरीका है क्रय विवाह। किस जनजाति विवाह में पुरुष को नरमुंड माला पहनकर शौर्य प्रदर्शन करना पड़ता है? तो नागा जनजाति। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि पुरुषों को नरमुंड माला पहनकर वो लोग जो है आपका कंकाल का पहन के वो लोग अपना प्रदर्शन करते हैं, शौर्य प्रदर्शन, तो नागा जनजाति के हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि भात्रिक बहुपति विवाह किन जनजातियों में प्रचलित है? तो खस, टोडा, कोट्टा तथा नायर में। पहाड़ी खेती करने वाली जनजातियाँ कौन सी है? तो गोंड है, गोंड, गोऊ है, गोंड, बैगा है, गारो है, आपातानी है। पशुपालक जनजातियाँ कौन सी है? तो टोडा है, भैंस भैंस पालती है, बकरवाल है, गद्दी है, ये लोग भेड़ बकरी आदि पालते हैं। ठीक है, पहाड़ी खेती करने वाली जनजाति कौन सी है? गोऊ है। ठीक है, बैगा है, गारो है, आपातानी है। ठीक है, आगे देखिए कुछ MCQ है जिसका हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, फटाफट, ताकि एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन आए हैं उससे हमको एक आइडिया लगते चलेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से जनजातियों में से कौन सा बहुपतित्व की प्रथा मानती है? ठीक है, तो आप जानते हैं कि गोंड ये तो नहीं मानता है, नागा ये भी नहीं है, जौनसारी और टोडा, टोडा और जौनसारी में होता है। यहाँ पे नीचे व्याख्या भी दिया गया है। भारत में जौनसारी, खस, टोडा, कोवा, बोआ, तियान एवं इराक व नायर जनजातियों में बहुपतित्व प्रथा प्रचलन में है। तो टोटल इतना है, देख लीजिए एक नज़र। जौनसारी है, खस है, टोडा है, कोवा है, बोआ है, तियान है एवं इराक व नायर जनजातियों में बहुपतित्व प्रथा का प्रचलन है। ठीक है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजातियाँ है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजातियाँ कौन सी है? तो ये हो जाएगा भील। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कहाँ सैंपन जनजातियाँ पाई जाती है? तो सैंपन जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर। ये देखिए सारे एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन है प्रीवियस के। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन, डैश ये पीले वर्ण के त्रियक नेत्र। ठीक है, त्रियक नेत्र होता है, पीला वर्ण होता है, पीला कलर, उठी हुई कपोल यानी कि उनका कपाल अस्थि जो है उठा होता है, छुटपुट केस और मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं। ये किसके संदर्भ में कहा गया है? तो ये है मंगोलॉयड के संदर्भ में। इनका ये क्या है, कैरेक्टर है, विशेषताएं हैं कि ये किस तरह के होंगे? त्रियक नेत्र होगी, कपोल होगा, छुटपुट केस होगा, मध्यम ऊंचाई होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, भारत के निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति से संबंधित है? तो ये हो जाएगा संथाल। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड से संबंधित कौन जनजाति है? संथाल है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में अधोलिखित में से कौन सी एक प्रजातीय समूह पाया जाता है? तो ये हो जाएगा मंगोलॉयड, मंगोलॉयड पाया जाता है।
कौन सी जनजातियाँ दीपावली को शोक त्यौहार के रूप में मनाती है? देखिए बहुत सारे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है और ये VVI क्वेश्चन है एक तरह से। तो ये हो जाएगा थारू। ये जनजाति है दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर। निम्न में से कौन धौलाधर श्रेणी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ है? तो ये हो जाएगा बी गद्दी। गद्दी है धौलाधर क्षेत्र का। अगला देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, ये सब प्रीवियस पूछा हुआ क्वेश्चन। देखिए BPSC 42 में पूछा है गारो जनजातियाँ कहाँ नहीं पाई जाती है? गारो जनजातियाँ जो कहाँ नहीं पाई जाती है? ठीक है, तो आपका असम में है, मिजोरम में है, ठीक है, और आपका यहाँ पे है मेघालय में। तो कहाँ नहीं पाई जाती है? तो ये हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर में नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है टोडा की जनजाति है जो निवास करती है, कहाँ निवास करती है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर। कह रहा है कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो आप देखिए खासी। खासी कहाँ है? मेघालय में है। संथाल झारखंड में है। टोडा तमिलनाडु में है। ये आपका ऑप्शन ए ये सुमेलित नहीं है। भोटिया, भोटिया कर्नाटक में नहीं पाई जाती है। आगे आइए 12 नंबर पे। अभी हम फटाफट चल रहे हैं क्वेश्चन पे, किस किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर। कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो बिहू। बिहू कहाँ पे है? असम में है। पोंगल तमिलनाडु में है। बैसाखी पंजाब में है। ओनम, ओनम आप जानते हैं कि केरला में है। ठीक है, ओनम जो है केरला में है। तो ये सुमेलित नहीं है। 12 का बी, 12 का बी। आगे देखिए, आगे है 13 नंबर। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? तो गोवा। भाषा कौन सा है? कोंकणी। मेघालय खासी। नागालैंड आगामी। सिक्किम, सिक्किम में तिब्बती नहीं बोला जाता है। ठीक है, तो ये 13 का हो जाएगा डी नंबर। 14 पे आ जाइए। कह रहा है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। 14 नंबर, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 14 अंगामी। अंगामी नागालैंड में है, सही है। आपातानी, आपातानी अरुणाचल प्रदेश में, सही है। भूटिया उत्तर प्रदेश में नहीं, गलत है। गोंड MP में है। ठीक है, आगे आ जाइए 15 नंबर। थारू लोग कहाँ निवास करते हैं? थारू लोग कहाँ निवास करते हैं? उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। आगे आ जाइए 16 नंबर पे। भारत में जनजातियों निर्धारण का क्या आधार है? भारत में जनजातियों का निर्धारण का क्या आधार है? इसका आंसर हो जाएगा संस्कृति विशेषीकरण और विभिन्न आवास। संस्कृति विशेषीकरण और विभिन्न आवास। 17 नंबर क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। ठीक है, सुमेलित करना है। 17 नंबर सुमेलित कीजिए। तो पहाड़ी, पहाड़ी कोरबा कहाँ का है? पहाड़ी कोरबा हो जाएगा आपका, ए का हो जाएगा 2 जसपुर, जसपुर। बैगा, बैगा हो जाएगा मंडला। मारिया, मारिया हो जाएगा आपका पतालकोट छिंदवाड़ा। सहरिया, सहरिया हो जाएगा MP ग्वालियर। ठीक है, तो 2 1 4 3 ऑप्शन ए, 2 1 4 3 ऑप्शन ए। ठीक है, 18 पे आई है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आदिम जनजातियों प्रिमेटिव ट्राइब्स तथा उसके निवास स्थानों के युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बुक्सा पौड़ी गढ़वाल, सही है। कोल जबलपुर, सही है। मुंडा छोटा नागपुर, सही है। कोरबा, कोरबा कोडगू, गलत है। कोरबा छत्तीसगढ़ होगा। आगे आइए 19 नंबर पे। 19 नंबर क्वेश्चन, ये भी देखिए कि पूछा हुआ क्वेश्चन है IAS 1999 में। कह रहा है कि जनजातियों में से युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो एक बार फटाफट रिवीजन करने के लिए ये पूरा सेशन आप देख सकते हैं ताकि आपका ट्राइबल जो है एक बार कंप्लीट हो जाए। ठीक है, कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है? तो असोम मिरी, सही है। नागालैंड कोयनक, सही है। अरुणाचल प्रदेश आपातानी, सही है। MP लम्बाडा, ये गलत है। 19 नंबर गलत है। 20 नंबर आ जाइए। मिजोरम में बस्ती सनुरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का है। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए 93 में पूछा गया है। ठीक है ना, तो घाटिया, घाटिया कटकों की अपेक्षा ठंडी होती है। जो घाटिया होती है वो जो कटक बने होते हैं साथ में, उसकी अपेक्षा ये ज़्यादा ठंडा होता है। अब आ जाइए 21 नंबर पे। 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर कह रहा है कि कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चुनाव करें। ठीक है, सही उत्तर चुनना है। 21 नंबर में है सही उत्तर का चुनाव करना है और ये मिलान करने वाला है। ठीक है ना,
तो इसका मिलान करने वाला जो दिया है ऑप्शन, ये साइड में दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। तो हम एक बार यहाँ पे पहले क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद ऑप्शन पे आ जाएंगे, ठीक है। 21 नंबर देखिए, भुटिया। भुटिया कहाँ पाई जाती है? तो आपका हो जाएगा सिक्किम। भुटिया हो जाएगा सिक्किम में। टोडा, टोडा तमिलनाडु में हो जाएगा, टोडा तमिलनाडु में। सेंटलीज आप जानते हैं अंडमान निकोबार में। बिरहोर जानते हैं झारखंड में हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 3 1 4 2, 3 1 4 2, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा 3 1 4 2, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे है कि भारत में एकमात्र मानव वाभ कपि पाया जाता है। मानव की आकृति का जो है कपि ये पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असम के श्वेतभव गिबन। ये सीधा सीधी क्वेश्चन है कि असम के जो गिबन है वहाँ पे वो मानव वाभ कपि पाया जाता है, यानी कि मानव सदृश होता है, ठीक है। देखिए ऑप्शन में हनुमान मंदिर भी है, तो हनुमान मंदिर नहीं होगा। संथाल निवासी, आगे आइए। संथाल निवासी हैं, ठीक है। संथाल निवासी कहाँ निवास करते हैं? संथाल मैक्सिमम पूर्वी भारत, आपका जो झारखंड बेल्ट है, ठीक है। 24 नंबर आ जाइए। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किस राज्य से संबंधित है। तो इसको भी मिलान करने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पे ABCD दिया हुआ है, तो इसको आप बताइए। मोपला, मोपला कहाँ का होगा? मोपला मोपला हो जाएगा आपका केरला का हो जाएगा, ठीक है। मोपला आपका हो जाएगा केरला का। फिर है मुरिया, मोपला आपका हो जाएगा, आपका केरल का हो जाएगा। फिर आपका मुरिया जो है, मुरिया हो जाएगा छत्तीसगढ़ का। मुरिया हो जाएगा छत्तीसगढ़ का। टोडा, टोडा कहाँ का हो जाएगा? टोडा तमिलनाडु का हो जाएगा। टोडा हो जाएगा तमिलनाडु का। और मुंडा हो जाएगा उड़ीसा का, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा CDBA, CDBA, ठीक है ना। मोपला केरला का हो जाएगा, मुरिया छत्तीसगढ़ का हो जाएगा, टोडा तमिलनाडु का हो जाएगा, मुंडा उड़ीसा का हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या चीज़? आपका D हो जाएगा CDBA, ठीक है। CDBA हो जाएगा। आगे देखिए 25 नंबर भी मिलान करने वाला है। तो सीधा सीधी हम लोग आंसर पे आते हैं, इसका क्या है आंसर, ठीक है। तो छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा आपका हो जाएगा कहाँ का? छिंदवाड़ा में कौन सा है? तो भारिया है। छिंदवाड़ा में कौन सा है? भारिया है। फिर है आपका मंडला, ठीक है। एक मिनट, हमको लग रहा है कि थोड़ा सा डाउट है। छिंदवाड़ा हो जाएगा आपका, ठीक तो है। छिंदवाड़ा हो जाएगा भारिया, छिंदवाड़ा हो जाएगा भारिया, ठीक है। मंडला हो जाएगा आपका गोंड हो जाएगा, मंडला गोंड हो जाएगा। झाबुआ हो जाएगा भील। शिवपुरी हो जाएगा आपका सहरिया, ठीक है। सहरिया हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 3 1 4, 2 3 1 4, ठीक है। 2 3 1 4 हो जाएगा इसका आंसर, 2 3 1 4, ठीक है। छिंदवाड़ा हो जाएगा आपका भारिया, मंडला हो जाएगा गोंड, झाबुआ हो जाएगा भील, शिवपुरी हो जाएगा सहरिया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, बोडो निवासी, ठीक है। बोडो निवासी इनहेबिटेंस है। बोडो निवासी का निवास स्थान कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा गारो पहाड़ी में हो जाएगा, ठीक है। फिर है गद्दी लोग निवासी हैं कहाँ के? गद्दी लोग निवासी है कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के। 28 नंबर है, कौन एक सही सुमेलित नहीं है? शेरपा नेपाल सही है, टोडा दक्षिण भारत सही है, तमिलनाडु। थारू उत्तराखंड सही है। पहले उत्तराखंड यूपी एक ही था, तो इसलिए कहीं कहीं यूपी भी रहता है। फिर है आपका डी गलत है, जुलू उड़ीसा का नहीं है, ठीक है ना। तो आगे आ जाइए 29 नंबर पे आ जाइए। 29 नंबर कह रहा है कि सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए सही उत्तर को चुनिए, ठीक है। तो इसको देखिए क्या हो जाएगा आंसर। भील हो जाएगा आपका, कहाँ का है भील हो जाएगा राजस्थान का, ठीक है। संथाल कहाँ का है? झारखंड का हो जाएगा, ठीक है।
संथाल कहाँ का हो जाएगा? संथाल हो जाएगा आपका झारखंड का। राजी, राजी कहाँ का है? उत्तराखंड का है। लेपचा सिक्किम का है। तो भील हो जाएगा आपका कहाँ का? भील हो जाएगा राजस्थान का। संथाल झारखंड का, राजी उत्तराखंड का, लेपचा सिक्किम का। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 3 2 1, 4 3 2 1। तो किस में हो जाएगा आंसर? बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 30 नंबर। करा निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो आपका भील हो जाएगा गुजरात का। भील हो जाएगा गुजरात। जौनसारी उत्तराखंड। खासी मेघालय। संथाल छत्तीसगढ़ गलत है, झारखंड का है संथाल। ठीक है, आगे आइए 31 नंबर। 31 नंबर को भी मिलाना है आप लोग को। ठीक है, 31 का मिलाइए तो हो जाएगा जौनसारी। जौनसारी कहाँ का हो जाएगा? उत्तराखंड का हो जाएगा। ठीक है, फिर है संथाल। संथाल कहाँ का है? झारखंड का है। भील, भील एमपी का है। लेपचा कहाँ का है? सिक्किम का है। इसको आप लोग अपने अनुसार देख सकते हैं। आइए 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन देखिए प्रीवियस पूछा हुआ है, विगत वर्षों का। ठीक है ना। ऋतु प्रवास। ऋतु प्रवास क्या करते हैं? कौन करता है? कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास करते हैं? तो इसका हो जाएगा भूटिया। भूटिया करते हैं। अगला है शहरी जनजाति के लोग जो हाल ही में चर्चा में थे, कहाँ के निवासी है? शहरी जनजाति के लोग जो है कहाँ के निवासी है? तो राजस्थान के हैं। ठीक है, एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है, कौन सी हो जाएगी? जो सरहुल त्यौहार मनाती है ये हो जाएगी मुंडा। ठीक है, ये हो जाएगी मुंडा। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? ठीक है, आपको बताना है कौन सही नहीं है। भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति जो शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी की कोई परिभाषा नहीं है। ये बात सही गलत है? ये बात सही है। देश की कुल जनजातीय जनसंख्या के आधे से कुछ अधिक संख्या उत्तर पूर्वी भारत में है। तो ये बात गलत है। उत्तर पूर्वी भारत में आधे ज़्यादा नहीं है, कुछ है, आधे ज़्यादा नहीं है। टोडा कहलाने वाले लोग नीलगिरी क्षेत्र में रहते हैं। सही बात है। नागालैंड में बोली जाने वाली भाषाओं में से लोथा एक है। हाँ, लोथा एक है वहाँ की जनजातियों में से। और भारत के संविधान में अनुसूचित जनजातियों की कोई परिभाषा नहीं है। कोई परिभाषा नहीं है। आगे बढ़िए 36 नंबर। भील जाति। भील जाति कहाँ पाई जाती है? तो भील जाति पाई जाती है आपका कहाँ पे? यहाँ तो महाराष्ट्र दिया है, हालांकि उस लोकेशन में भी है, कुछ कुछ एमपी में भी है, कुछ कुछ महाराष्ट्र में। चूँकि एमपी नहीं दिया हुआ है इसीलिए महाराष्ट्र हो जाएगा। अब आइए 37 नंबर पे। झूमिंग करते हैं, इसका ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है आगे। ठीक है, इसका ऑप्शन आगे दिया हुआ है झूमिंग। झूमिंग करते हैं तो कौन करते हैं? खासी, खासी जनजाति जो लोग उत्तर पूर्वी में रहते हैं, ये लोग झूमिंग खेती करते हैं। 38 नंबर। भारत की सर्वाधिक आर्द्र जनजाति कौन सी है? भारत की सर्वाधिक आर्द्र जनजाति कौन सी हो जाएगी? तो इसका आंसर है जारवा। सबसे प्राचीन जनजाति एक तरह से है। केंद्रशासित प्रदेशों में से औन जनजाति के लोग किस में रहते हैं? औन जनजाति के लोग किस में रहते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं। ठीक है, आगे आइए निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अब बताना है कि इसमें से कौन सही सुमेलित है। ठीक है, कौन सही सुमेलित है आपको बताना है इसमें से। ठीक है, तो हो जाएगा लिम्बू। लिम्बू जो है सिक्किम में है, सही बात है। कार्बी हिमाचल प्रदेश में है। कार्बी, कार्बी हिमाचल प्रदेश में है, ये बात गलत है। कार्बी हिमाचल प्रदेश में नहीं है। फिर है डोंगरिया कोंद उड़ीसा में, सही है। कोंद, कोंड ट्राइब जो है वहाँ पे, कोंद, कोंद का इतिहास भी आप लोग जानते ही होंगे। बोंडा तमिलनाडु में नहीं है, तो ऑप्शन ए 1 और 3 ही सही है। आगे बढ़िए। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग गोंड है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग गोंड है, ऐसे भील है। 42 नंबर पे आइए, कौन सा जोड़ा सही है? कौन सा जोड़ा सही है वो बताना है। थारू उत्तराखंड, मूलराज सही है। भोटिया उत्तर प्रदेश गलत है, भुट्टिया सिक्किम हो जाएगा। मुंडा केरल गलत है। कोल राजस्थान गलत है। ये सब सारा चीज़ गलत है। आगे आइए, कह रहा है कि कौन सी जनजातियों में से केरल में पाई जाती है? तो केरल में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? चेंचू। हालांकि ये आंध्र प्रदेश में भी है, लेकिन इसका कुछ 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 जो है, चूँकि वो लोग तो सारे लोग कुछ कुछ जगह पे डिस्ट्रीब्यूट ही हैं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हो जाएगा चेचू। चूँकि डाफला, डाफर, लेप्चा ये सब तो नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है, फिर है मंगनियार के नाम से जाने जाने वाले लोग समुदाय, इसके बारे में पूछना है। IAS 2014 में पूछा हुआ है। मंगनियार के नाम से जाना जाने वाला लोगों का समुदाय है, क्या हो जाएगा? तो ये पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात हैं।
पश्चिम साइड में जो है राजस्थान तरफ में ये लोग संगीत परंपरा की तरह गाना गाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। भारत में चांगपा समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चांगपा के संदर्भ में, ठीक है, चांगपा के संदर्भ में विचार करना है आपको। ठीक है, वे मुख्यतः उत्तराखंड राज्य में रहते हैं, गलत है। वे अच्छे किस्म के ऊन देने वाली पश्मीना बकरों बकरियों को पालते हैं, सही बात है, पालते हैं चांगपा। ठीक है, उन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा जाता है। तो जब, हाँ, इसको रखा जाता है शेड्यूल ट्राइब की कैटेगरी में रखा जाता है। 2 और 3 सही है और 1 नंबर गलत है। 45, 46 पे आ जाइए। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन है? आपका उत्तराखंड का स्पेशली पूछ दिया है ST 2015 में। कौन सी जनजाति सबसे बड़ी है? तो ये हो जाएगी जौनसारी। ठीक है, जौनसारी। आगे आइए, आगे हम लोग चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पे। ये भी आपका मिलान करने वाला है। ठीक है, इसको मिलान करना है। ठीक है, तो टोडा, टोडा जनजाति कहाँ पे हो जाएगी? टोडा का निवास स्थान हो जाएगा तमिलनाडु। ये हम लोग अभी देखते हुए आए हैं, काफ़ी बार रिपीट हो गया है। ठीक है, टोडा हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, फिर है लेप्चा। लेप्चा, लेप्चा कहाँ का है? सिक्किम का है। बिरहोर, ठीक है, बिरहोर, आपका बिरहोर, बिरहोर हो जाएगा झारखंड का। गारो, गारो मेघालय का हो जाएगा। ठीक है ना, गारो हो जाएगा आपका यहाँ मेघालय का। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, 3 हो जाएगा। 3 के बाद हो जाएगा 1, 3 के बाद 1। ठीक है, फिर 4 और 2, 3 1 4 2। आगे आइए। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? ठीक है, किस राज्य में जो है शेड्यूल ट्राइब की पहचान नहीं की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा और पंजाब में शेड्यूल ट्राइब नहीं है। 49 नंबर वाला अभी मिलाने वाला ही है। ये तो काफ़ी बार रिपीट हो गया है, अब तो याद भी हो गया होगा। 49 नंबर मिलाते हैं। जनजाति को मिलाना है और आपका जो मूल राज्य है उसको मिलाना है। ठीक है, थारू, थारू कहाँ का हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड भी हो जाएगा। ठीक है ना, फिर हो जाएगा भील। ठीक है, आपका हो जाएगा भील। भील कहाँ का है? राजस्थान का है। ठीक है, गद्दी, गद्दी कहाँ का है? हिमाचल का है। मुंडा कहाँ का है? झारखंड का है। ठीक है, तो इसका अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। आगे आइए 50 नंबर पे। अंडी और ओपोर तीपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। हो संबंधित है। अंडी और ओपोर तीपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? ये हो जाएगा हो से संबंधित है। ठीक है, और हम लोग स्टार्टिंग में ही देखे थे कि जो मजुमदार सर आपका है, ठीक है ना, DN मजुमदार जी अपने रिसर्च में कहे हैं, वो जो हो जनजातियों का ही स्पेशली अध्ययन किए थे। तो उस पर वो चर्चा किए थे कि जो इनमें जनजातीय धर्म में जो बोंगावाद है, हो जनजातियों में जो बोंगावाद है, ठीक है, जो बोंगावाद का सिद्धांत आधारित है, तो हो लोगों में बोंगा एक अलौकिक शक्ति माना जाता है। बोंगा क्या है? एक तरह का अलौकिक शक्ति है, अलौकिक शक्ति है। ठीक है, अलौकिक शक्ति है। आगे आ जाइए, 50 के बाद हो जाएगा 51 नंबर। ठीक है, अब बस लास्ट ही है।